हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ मसल मैजिक का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। थंबनेल लेकर तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा, तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी स्टूडेंट वगैरह होते हैं सबको टाइम जीरो ने बिल्कुल फ्रीज कर दिया होता है और हमें देखने के लिए मिलते हैं कि सारे के सारे बंदे फ्रीज हो चुके हैं होते हैं। तभी वहां पर उनका प्रिंसिपल आ जाता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो बोलता है कि इन बच्चों को जाने दो, बेशक चाहो तो तुम मुझे मार दो। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी जो टाइम जीरो के अंदर एक सीजर वाला बंदा होता है, अभी तक हमें इसका नाम नहीं बताया गया है, तो वो कहता है कि मैं मारता तेरे को। तभी उसके ऊपर एक अक लगती है, वो बोलता है कि ये क्या था, ओए ये क्या था बिल्कुल। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, उसकी तो फट के चौसठ हो चुकी होती है और वो बोल रहा था कि मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इतने में जो हमारा प्रिंसिपल वो बोलता है कि अब तुझे लड़ना है तो आ जा, वरना तो गया बेटे। तो जो इनोसेंट जीरो का लीडर है वो बोलता है कि मैं केवल अपने बेटे को यहाँ लेने आया हूँ, इसमें दिक्कत ही क्या है, तेरे को दिक्कत क्या है इस चीज़ में। तो वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा, किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारा बुड्ढा होता है वो बोलता है कि अब तेरा टाइम पूरा ओवर हो चुका है, टाइम जीरो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इसी तरीके से अपना स्टाफ्स को बुलाते हैं, दोनों के दोनों, और सेम पावर लेवल ही लग रहा होता है दोनों को देखने में मुझे तो। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो गुंडा गैंग होता है उन्होंने और भी ज़्यादा गुंडे वहाँ पे बुला लिए होते हैं अपने स्टाफ से। तभी हमारा जो बुड्ढा है वो भी कुछ प्लेयर्स को जिंदा कर देता है, टाइम से निकाल देता है, जैसे कि मास वगैरह को, डॉट, लैंस, इन सबको। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि बुड्ढा बोलता है कि मैं तुम्हें लोग को बाद में बताऊंगा क्या हो रहा है, तुम बस हमला करो और इन लोगों की बैंड बजाना स्टार्ट करो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि साउंड वाउंड वाले सब मिलकर लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें देखने के क्या मिलता है कि हमारे जो हीरोज होते हैं, डॉट और लेंस वगैरह, ये तो हमला कर ही रहे होते हैं। तभी दूसरा जो तलवार वाला होता है, डिवाइन मशीनरी, वो भी हमला कर रहा होता है। दूसरी तरफ उधर सैंड वाला भी हो जाता है और जो अपना साउंड वाला बंदा है मैक्रो, वो भी फाइट कर रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो टाइम जीरो का लीडर है वो और अपना जो बुड्ढा है प्रिंसिपल, वो हवा में चले जाते हैं। और हमें वो जो येलो हेड वाला बंदा है वो देखने के लिए मिलता है, वो कुछ बहुत बड़ा सा बॉम्ब वगैरह या कोई हथियार बना रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है मार्स उसके पीछे चला जाता है वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि मार्स पहले तो वहाँ खड़ा रहता है, फिर जब चला जाता है तो हम वहाँ पर जाने के बाद हमें देखने को मिलता है सब लोग सोचते हैं कि वो टावर पर ऊपर चढ़ के मारेगा, नहीं, लेकिन वो टावर को ही मार मार के तोड़ के छोटा कर देता है। तो वो बोलता है कि तुझे याद हो मैं कौन हूँ। तो मार्स बोलता है सॉरी मुझे याद नहीं है। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लेंस और डॉट बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। तभी डॉट एक बेबी को देखता है, तो तभी उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, तभी वो बोलता है बेबी पॉप। और हमें देखने को मिलता है जो डॉट होता है वो बेबी में बदल जाता है और जो बेबी होता है वो बड़े से में हो जाता है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो बोल रहा होता है कि अब तेरा कोई काम नहीं, अब तू मर जाएगा बेटे। तो इतने में वो जो डॉट होता है वो हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो स्पेल बोल ही नहीं सकता, तो वो कर ही नहीं सकता कुछ। और हमें देखने को मिलता है वहाँ से डायरेक्ट उसको भागना पड़ता है और फिर वो बू 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 करके लेंस के पास जाके बात करना स्टार्ट कर देता है। और तभी लेंस बोलता है कि ये बच्चा क्या कर रहा है तू यहाँ पर। तभी उनके ऊपर हमला होता है बेबी वाला। तो हमें देखने को मिलता है लेंस समझ जाता है कि ये डॉट है उसकी शक्ल देख के। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो डॉट होता है उसको एक वहाँ पर झुंझुना देखने के लिए मिलता है। जैसे ही वो भागता है उसके पीछे लेंस भी भागता है और जो लेंस होता है उसको भी वो बच्चा बना देता है। और हमें देखने को मिलता है कि उनके पीछे वो लोग पड़ चुके होते हैं सबके पीछे, और वो लोग अपने जूने के पीछे भाग रहे होते हैं बार बार। और क्योंकि वो लोग बोल नहीं सकते तो स्पेल भी नहीं कर सकते वो लोग। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत छोटी सी पावर जो उस बेबी वाला जो गुंडा है उसके ऊपर आके गिरती है। तो वो कहता है ये क्या हुआ। तभी हमें देखने को मिलता है वो लेंस ने किया होता है। और हम लोग को देखने को मिलता है सब लोगों की पड़ चुकी होती है वहाँ पर। तभी जो तलवारबाज होता है वो बोल रहा होता है कि एज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यही मैंने एक्सपेक्ट किया था एक्सटोन से। और हमें पता चलता है यहाँ एक्सटोन कोई चीज है या कोई कबीला हो सकता है, या हो सकता है कि ये लाइनेज हो एलियंस की। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लेंस होता है डॉट होता है वो दोनों बड़े हो जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है लाइटिंग डिवाइन मशीनरी। और हमें देखने को मिलता है वो बात कर रहे होते हैं कि जो ये इनोसेंट जीरो है इससे पहले एक बंदा था एडम जो बेस्ट स्टूडेंट था, और जो ये वॉल माउंट है मतलब अपना जो अपना प्रिंसिपल है ये, और इनोसेंट जीरो और एडम, ये तीन सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे। इन तीनों की पावर लेवल बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल टक्कर पे है। लेकिन तभी वो अपने मन में बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो जीत पाएगा। और फिर हम लोग को देखने को मिलता है सीन चेंज, और जिसके अंदर हमारा प्रिंसिपल और इनोसेंट जीरो फाइट कर रहे होते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि वो अपना चेहरा दिखाता है और उसका चेहरा नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता। वो जो अपना प्रिंसिपल है वो भी डर जाता कि ये क्या बात है। तो वो बोलता कि तूने अपनी इंसानियत बेची थी है क्या। तो बोलता कि नहीं मैं तेरे से ज़्यादा इंसान हूँ। और हमें फिर उसकी शक्ल देखने के लिए मिलती है, और हमें देखने को मिलता है लगभग उसके पास 4 लाइनें हैं चेहरे पे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐसे ही वो कर रहे होते तभी वो एक स्पेल को कास्ट करता है टाइमिंग का कुछ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके पीछे कुछ कवरें और टाइमिंग और ऐसे घड़ी वगैरह आ जाती है। तभी हमारा जो प्रिंसिपल है वो बोलता है कि ये तो फॉरबिडन स्पेल है, मतलब कि इस स्पेल को करना मना है। और तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो येलो हेड वाला बंदा है वो अपने मास्क से अभी भी फाइट वाइट कर रहा होता, बात कर रहा होता, बोल रहा होता कि तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा, तुझे मैं समझ नहीं आ रहा मैं कौन हूँ, तुझे याद नहीं है। तो मार्क बोलता है सॉरी यार मुझे याद रही है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बोल रहा होता है कि तुझे याद है तेरे दोस्तों को मैंने कितनी बुरी तरीके से मारा था, तेरे दोस्त को मैंने खून कर दिया था, तेरी दोस्त की मैंने शक्ल बिगाड़ दी थी।
अब तेरी बारी, और हमें देखने मिलता है उसके ऊपर वो हमला करना स्टार्ट कर देता है, वो जो कैनन बॉल सी बनाई होती है उसने हवा में, और जो मांस होता है वो उसके ऊपर भाग रहा होता है, तैर रहा होता है वो भी कहता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता। और तभी मांस उस पर तैरता तैरता बहुत ही तेजी से भागता भागता आ रहा होता है और उसकी ठूस पे ऐसा पंच मारता है कि जिससे कि जो येलो हेड है वो जाकर दूर गिरता है। वो बोलता है कि ये कैसे हुआ, तो बोलता है कि ओह मुझे याद आ गया, तूने ही वो मेरे दोस्तों को तकलीफ पहुंचाई थी, मैं सेम चीज में 2 बार नहीं बचता बेटे। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।